नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सैकड़ों की संख्या में हमारे ओबीसी एससी विशेष आरक्षित वर्ग के 68 लिस्ट के साथी आज इको गार्डन में धरना दे रहे हैं सुबह से। और योगी जी की पहली कैबिनेट मीटिंग 10 बजे से थी और 11:30 बजे जो है प्रमुख सचिव सहित और अन्य जो है विभाग के अधिकारियों के साथ भी उनकी मीटिंग थी और कुछ चीज़ों को लेकर के उनके द्वारा निर्देश भी दिया गया है। लेकिन साथियों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती मुद्दे हो या एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का मुद्दा हो या फिर 69,000 की 4th चयन सूची, 6800 लिस्ट की काउंसलिंग नियुक्ति का मुद्दा हो या आरक्षण का मुद्दा हो, इन सब विषयों पर कोई भी स्पष्ट बातें निकल करके नहीं आई है निष्कर्ष के रूप में। नए शिक्षा मंत्री का भी ऐलान हो चुका है, आप लोगों ने देखा भी होगा। कुछ लाइव तस्वीरें और लाइव वीडियो भी आपको दिखाएंगे SCERT की। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखें। और साथ ही साथ निवेदन है, जो साथी धरने में अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, ये देखिए, धरना दोस्तों सरकार के विरोध नहीं है, बल्कि हमें एक औपचारिक चीज़ें वहाँ पे रखनी है, सरकार से निवेदन करना है। 6800 लिस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल वन में उनके निर्देश के बाद जारी हुई थी और उनके संज्ञान में लाना है कि सर अभी तक हमें जो है नियुक्ति प्रदान नहीं की गई, हमारी प्रक्रिया जस की तस पड़ी है, तो कृपा करके हमारी जो प्रक्रिया है उसको नियुक्ति और ज्वाइनिंग तक कंप्लीट करवाया जाए। बस इतनी सी मांग है। कोई भी हमें सरकार विरोधी किसी भी, चाहे वो कोई भी, मतलब वो कोई भी बात नहीं बोलनी है, बल्कि हमें भरोसा रखना चाहिए सरकार के ऊपर। हम सरकार के सिस्टम का जो हिस्सा बनने वाले हैं, सरकारी तंत्र का, तो हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए। आइए दिखाते हैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर। फिलहाल में दोस्तों बता दें आप सभी को कि आज जो है स्वतंत्र देव सिंह जी की भी मीटिंग थी अधिकारियों के साथ में, लेकिन उसमें जो भी चीज़ें पहले बताई गई थी उसके अनुसार चीज़ें नहीं देखी गई हैं, बल्कि योगी जी के साथ जो है अधिकारियों की मीटिंग थी और आज ही मीटिंग हो सकती है उनके साथ भी। इसके अलावा कल सचिव साहब से मुलाकात हुई थी बेसिक के, प्रताप सिंह बघेल सर से। उनका कहना था कि नए शिक्षा मंत्री जी के आते ही 3-4 के दिन के अंदर आपकी जो प्रक्रिया है हम स्टार्ट कर देंगे। इस तरह के आश्वासन दोस्तों पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है एक्चुअल में, और फिर से वही बहाने बाद में आ जाते हैं। मैटर कोर्ट में है तो ये मैटर है तो वो मैटर है। पहले भी आप देखेंगे 5 तारीख के बाद क्या 3 दिन का समय था, काउंसलिंग नहीं करवाई जा सकती थी, जिलेवार आवंटन सब कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं शुरू किया गया। फिर आचार संहिता का बहाना, फिर कोर्ट का बहाना, बहुत सारे बहाने हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे दोस्तों मौसम भी अब जो है ऐसा कष्टदायक होने लगा है कि आप दोपहर 12-1 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते हैं। 12 बजे 12:30 बजे के बाद 1:30-2 बजे के आसपास बहुत तेज़ धूप हो जाती है, 1-1:30 बजे के आसपास। लेकिन फिर भी आप देखेंगे यहाँ पर पेड़ के छाँव के नीचे हमारे भाई और बड़ी संख्या में बहनें भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। सैकड़ों की संख्या में ये हमारी भीड़ है और ये जो हमारी भीड़ है थोड़ी सी और बढ़नी चाहिए। हम फिर इसे यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, हमें यहाँ पर कोई भी सरकार विरोधी यहाँ पे नहीं जाना है। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी मांगों को शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर रखना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन करें, बेसिक शिक्षा विभाग 6800 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे सरकार। तो जो भी साथी अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं धरना स्थल पे, आप भी जरूर पहुंचने का प्रयास करें। सरकार की शिक्षा हो, सरकार के सिस्टम आंदोलन का स्वरूप बदल सकता है। लेकिन ये कहो कि आंदोलन नहीं करेंगे और हम कोर्ट से लड़के जीत लेंगे, ये कर लेंगे, तो कोर्ट भी लड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन आंदोलन उससे भी अधिक जरूरी है, कम से कम सरकार के मोरल प्रेशर बना रहे। नहीं तो क्या हुआ, सब अपने तरीके से ये लोग घूमना शुरू कर देंगे और क्या होगा, 1 साल 2 साल सब जाएंगे। कभी एक तस्वीर आप ये भी देख रहे होंगे वायरल हो रही है। हरदोई से विधायक हैं नितिन अग्रवाल जी, शिक्षा मंत्री बनने की बहुत बहुत बधाई। तो आज जो है विभागों का बंटवारा भी होना है, संभवतः ये विभाग हो सकता है इनको मिल चुका हो। मुझे बिल्कुल अभी तक कन्फर्म जानकारी नहीं हो पाई थी, मैंने न्यूज़ देखा भी नहीं है, बस मुझे इतनी ही यहाँ पर चीज़ें मिली थी और उसके आधार पर मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। शिक्षा मंत्री आज विभागों का बंटवारा होना ही था और आज जो है मंत्रालय अलग अलग जो विभाग हैं वो जो मंत्री हैं उनको विभाग मिल भी जाने थे, तो हो ही जाना था। लेकिन सवाल यहाँ पर ये होता है दोस्तों कि आप लोग जानते हैं कि कोर्ट का जो मैटर है अभी तक
अगली जो तारीख लगी है 25 अप्रैल, पहले हो रहा था कि 22 मार्च को चीज़ें यहाँ पर फाइनल हो जाएंगी। उसके पहले भी दोस्तों डेट लगी थी, जनवरी में डेट लगी थी, फिर फरवरी की डेट लगी थी, 18 फरवरी की डेट लगी थी, तो तभी भी कम से कम 24-25 दिन वेट करना पड़ा था। फिर 22 मार्च की डेट लगी थी, कितना समय वेट करना पड़ा। हर बार यही लगता है कि इस बार चीज़ें हो जाएंगी फाइनल। अब 25 अप्रैल का इंतज़ार किस आधार पर किया जाए? कभी सरकारी अधिवक्ता जो है प्रॉपर उनका काउंटर नहीं आता है, किसी चीज़ में काउंटर मांग लिया जाता है, तो कभी जो है प्रॉपर तरीके से उनके पास जवाब नहीं होता है, कभी जो है न्यायिक जो भी चीज़ें हैं उनका समाधान नहीं हो पाता है। बहुत तरह की ये लोग जो चीज़ें हैं सामने निकल कर के आ जाती हैं, और उन सब चीज़ों को दोस्तों यहाँ पर बात करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सीधा सा दोस्तों हम लोगों का सवाल ये है कि सरकार हमें हमारे जो लिस्ट जारी की है विसंगति हुई है तो हमें नियुक्ति प्रदान करे, चाहे इसके लिए उन्हें 6800 को बाहर करना पड़े, चाहे उन्हें पूरी लिस्ट को ही रिविजिट करना पड़े। हालांकि इस तरह की चीज़ें दोस्तों हम लोग नहीं बोलते हैं। आरक्षण मुद्दे पर पीड़ित अभ्यर्थी जो नहीं चयन हो पाए थे 6800 से, उनका ये कहना है कि अभी भी पूरा न्याय नहीं मिला है, पूरी लिस्ट जो है फिर से यहाँ पर रिवाइज होनी चाहिए, जितने भी अवैध उनको बाहर होना चाहिए, और सभी जो है योग्य या सभी जो है आरक्षण पीड़ित साथियों को उनका हक मिलना चाहिए। तो साथियों, हम लोग कोई भी सरकार विरोधी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम एक धरना दे रहे हैं। एक अपनी मांग को हम सरकार के सामने या कह लीजिए कि अधिकारियों के सामने रख रहे हैं कि हमारी जो भर्ती है उसे कंप्लीट की जाए। उसके लिए आप जिस प्रकार से भी आपको जो उचित रास्ता लगता हो, लेकिन 6800 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। तो ये कुल मिलाकर के आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना थी। आगे की जो भी अपडेट्स होगी आप सभी को थोड़ी ही देर में सूचना फिर से प्रोवाइड कराई जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा आप लोग, और धरने में आप अधिक से अधिक संख्या में ज़रूर सपोर्ट करें।